इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पेपर है आप लोग का एक पेपर होगा, इसके दो भाग हैं। पार्ट ए है मैथमेटिकल फिजिक्स का और पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। इसमें हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन कवर करेंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले पार्ट का यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 से मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें क्वेश्चंस कुछ कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हम मेनली यूनिट 8वें यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस यूनिट 6 और यूनिट 7 से भी होंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो के बाद टोटल 3 वीडियो में आप लोग का सेक्शन बी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। आपको प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन बता के उनके बीच में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन बताते हुए उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये इक्वेशन होता है ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा यानी वेवलेंथ डी वी पी बाई डी लैम्डा। ये रिलेशन आपको डिराइव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। आपको एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन बताना है, यानी टॉर्क बराबर डी जे बाई डी टी, जहाँ जे एंगुलर मोमेंटम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये न्यूमेरिकल है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी टाइम टी इज गिवन एज y इक्वल टू 10 साइन 2 पाई बाई 100 ब्रैकेट में 24,000 t माइनस 20। इसमें आपको कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। तो ये किसी पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है और आपको इतने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनको लिखने की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द होगी। तो इसमें क्वेश्चन 6 है व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, derive the expression for a plane progressive wave motion. Next है क्वेश्चन नंबर 7 write down short notes on Newton's law of gravitation। ये यूनिट 7 से है। फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। इन टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम सो दैट टोटल एनर्जी इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ग्राफ बनाना होगा। इस तरह से इसका ग्राफ होता है। इसमें टोटल एनर्जी का ग्राफ इस प्रकार से कांस्टेंट आता है। टोटल एनर्जी होता है E बराबर 1/2 के ए स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस पे होता है डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे होता है एनर्जी। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यानी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, सॉरी ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और इसी पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा, यानी x बराबर 0 मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है और टोटल एनर्जी ये इस प्रकार से ये कांस्टेंट होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 द इक्वेशन ऑफ ए
particle performing SHM is given as x equal to 12 cos 3 pi t plus pi by 3 meter. Calculate displacement, velocity and acceleration at t equal to 1 second. तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस वेव मोशन के पार्ट में आते हैं। न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा संभावना वेव मोशन से ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर लिसाजू फिगर्स? Discuss the composition of two rectangular SHM of equal frequency but different amplitudes. Next section C है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसको लिखने की अधिकतम शब्द सीमा 300 शब्द होगी। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस्टेब्लिश द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसमें कई पार्ट हैं। आपको पहले हार्मोनिक मोशन डिफाइन करना है, फिर उसका इक्वेशन डिराइव करना है और उस इक्वेशन का प्रयोग करके वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन बताना है यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस ट्वाइस सिग्मा। सिग्मा पॉइजन्स रेशियो है, के बल्क मॉडुलस है। तो इस इक्वेशन का आपको डेरिवेशन बताना है। कभी कभी ये क्वेश्चन न पूछ के इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो इसका भी डेरिवेशन सिमिलर प्रकार से होता है। तो वो क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। तो आपको ये इक्वेशन बताना है y इज इक्वल टू ट्वाइस ईटा इन ब्रैकेट 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। तो इस प्रकार से इसमें कुल 12 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट बनाए गए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पेपर का जो सेकेंड सेगमेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो पूरा हो चुका है। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू वेरी मच।